नमस्कार दोस्तों, बीएड प्रथम वर्ष के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेपर किस प्रकार आता है और आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसकी कठिनाई स्तर कैसा रहेगा और किस प्रकार उसका पैटर्न रहता है, कितने प्रश्न हार्ड आते हैं आप अनुमान लगा सकते हो। और आपको जो इस पेपरों के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हो कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और किस प्रकार प्रश्न आते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को भी यदि तैयार करते हो तो भी आप आसानी से अपने पेपर को हल कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, ठीक है, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा। इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्रत्येक इकाई में से कम एक निबंधात्मक प्रश्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं, जो कि इसका फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं, उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। ये इसका फर्स्ट प्रश्न है यूनिट 1, ठीक है। टोटली आपको यूनिट 5 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। कितने यूनिट मिलेंगे? 5 यूनिट मिलेंगे, जिसमें जैसे कि पहला यूनिट है, इसके अंदर ऊपर जो और से ऊपर बाल्यावस्था के प्रत्यय तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, किसी बालक के विकास पर परिवार तथा समुदाय का प्रभाव लिखिए। यदि आप ये पूरा एक प्रश्न निबंधात्मक करते हो तब आपको 14 अंकों का होगा। और यदि जो नीचे ए और बी, जिसमें सृजनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं समझाइए, और बालक के शरीर एवं संवेगात्मक विकास को समझाइए, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। यदि आप नीचे लघुतरात्मक प्रश्न करना चाहो तो आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे, और निबंधात्मक प्रश्न करना चाहो तो ऊपर वाला आपको 1 करना पड़ेगा, जो कि 14 अंकों का होगा, ठीक है। बाकी आप जो पेपर का पैटर्न है उसको आप देख सकते हो, किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इतने हार्डली प्रश्न आपको पूछे नहीं जाएंगे। जैसे कि दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था के व्यक्तित्व में ड्रग्स की लत, धूम्रपान, दिखावा एवं सोशल मीडिया की लत का वर्णन कीजिए। यानी कि आप इन प्रश्नों को है वो सोशल मीडिया से या गूगल से सर्च करके भी आप तैयार करते हो तो भी है वो आप आसानी से इस प्रश्नों को हल कर सकते हो। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी किशोरावस्था के संबंधी दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न हो जाएगा बुद्धि का प्रत्यय समझाइए, बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए इसके माप की प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सृजनात्मकता किसे कहते हैं, किसी बालक के अधिगम को ये किस प्रकार प्रभावित करती है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को देख करके यदि आप प्रश्नों को तैयार करते हो तो आप आसानी से है वो इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हो। यूनिट 4, इन टोटली आपको 5 यूनिट आएंगे। 4 यूनिट मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की मुख्य विशेषताएं लिखिए, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारण कौन से हैं समझाइए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और 5वां यूनिट 5 इकाई 5, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ समझाइए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। या आप निबंधात्मक प्रश्न करते हो तो ऊपर वाला कर सकते हो, और छोटे वाले करना है तो लघुतरात्मक करना है तो नीचे जो ए और बी आपको दोनों करना पड़ेगा, जिसमें व्यक्तित्व मापन की अवलोकन विधि लिखकर इसकी विशेषताएं एवं सीमाएं लिखिए और व्यक्तित्व के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पत्र 2020 का है। तो आप देख सकते हो कि प्रश्नों का लेवल है वो किस प्रकार आता है। अगला प्रश्न पत्र 2021 का है। 2021 का प्रश्न पत्र है, जिसमें इकाई फर्स्ट में बाल्यावस्था का अर्थ, विशेषताएं बताइए एवं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देख सकते हो मिलते जुलते प्रश्न आते हैं, ज्यादा इतने वो नहीं आते हैं। दूसरा देखिए, किशोरावस्था के व्यक्तित्व में सोशल मीडिया की लत का वर्णन कीजिए। उसके अंदर कुरीतियां, इसमें लत आ गई, सोशल मीडिया की आ गई, ठीक है। और उसमें वो नशे वाला आया था प्रश्न। और तीसरा देखो सेम प्रश्न आया, सृजनात्मक का
सृजनात्मकता का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। बालकों की सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। और तीसरी यूनिट के अंदर ये प्रश्न आ गया, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा में प्रत्यय, यानी कि आप एक तो बाल्यावस्था का अर्थ वगैरह आप थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। एक किशोरावस्था की क्या होती है, विशेषताएं क्या है, उसकी क्या है जो समाज में कुरीतियां वगैरह, उसको आप थोड़ा सा तैयार कर लो। एक सृजनात्मकता को आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक बुद्धि के बारे में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना। चौथा यूनिट में जिसमें प्रश्न शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। और एक है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के लिए प्रमुख सुझाव। इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और पांचवा, व्यक्तित्व का अर्थ व परिभाषा बताते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि मोटा मोटा यदि आप इस प्रश्न पत्र को यदि तैयार करना चाहो तो जिसमें एक तो बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा बहुत आपको तैयार कर लेना है। दूसरा, आपको किशोरावस्था के बारे में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट तैयार कर लीजिएगा। सृजनात्मकता के बारे में आपको एक कंसेप्ट तैयार कर लीजिएगा। एक बुद्धि के बारे में आपको है वो तैयार करना है। और इनके साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और इसके बारे में थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। और मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की मुख्य विशेषताएं क्या है, देखो सेम प्रश्न आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। एक व्यक्तित्व के बारे में आप थोड़ा बहुत तैयार कर लेना। ठीक है। यही प्रश्न घूम फिर के वापस आते हैं। तो चाइल्डहुड एवं ग्रोविंग अप के अंदर आपको 5 प्रकार के आपको कंसेप्ट आप यदि गूगल से भी तैयार करते हो तो भी आप कर सकते हो। इतने ज्यादा हार्डली प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर हमें इस फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं ताकि आपको बर्डन नहीं लगे। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मली है क्वेश्चन। एक तो बाल्यावस्था को आपको ठीक से तैयार कर लो। ठीक है। उसके बाद आपको किशोरावस्था के बारे में उसकी विशेषता क्या है और किशोरावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था के समय हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव आते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको याद करना है, थोड़ा उसको देख करके जाना है। इसके साथ साथ सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है क्या है, इसकी क्या भूमिका है और बालक में सृजनशीलता क्यों होनी चाहिए, इसका क्या लाभ है और शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत याद करना है। और उसके बाद में बुद्धि का अर्थ, इंटेलिजेंस का अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसको थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना है। एक तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट तैयार करके जाना है। आप देख सकते हो केवल 4-5 टॉपिक के ही आपको अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में आपको तैयार करना, एक व्यक्तित्व के बारे में आपको, पर्सनैलिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो आपको तैयार करके जाना है। बस यही सवाल आपको बड़े बड़े 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे, बड़े बड़े आपको तैयार करना है। बुद्धिलब्धि का आपको तैयार करना है, व्यक्तित्व को तैयार करना है, किशोरावस्था को आपको तैयार करना है और सृजनात्मकता का तैयार करना है, व्यक्तित्व का आपको तैयार कर लेना। ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका, पहला क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल तैयार इजी से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। ठीक है। ये आपके सामने है दूसरा, फंडामेंटल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल पेपर है तो आप इसको पहले कंसेप्ट को समझते हैं। इसके अंदर भी 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको एक सवाल करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। तो इसमें कैसा प्रश्न पत्र आता है वो भी हम समझ लेते हैं। बिल्कुल इजी सवाल पूछते हैं तो आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। स्टेक्शन की बात करें तो आपको निबंधात्मक प्रश्न करोगे तो आपको 5 प्रश्न करने हैं और लघुतरात्मक प्रश्न करना है तो आपको 2 पीछे जो ए और बी अथवा दी वो आपको करना है। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, व्यक्तिगत व सामूहिक पहचान गठन के प्रमुख निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। और यदि आप छोटे वाला 2 करना चाहो तो शिक्षा में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, राष्ट्रीय पहचान निर्माण में भूमिका, विद्यालय की क्या भूमिका है उसको वो समझाना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा यूनिट की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समझाइए और उनके शैक्षिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो मौलिक अधिकारों को थोड़ा बहुत आपको याद करके जाना है क्योंकि इसके बारे में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा, इसके अलावा यदि ए और ब करना चाहो तो निर्धनता की अवधारणा एवं कारण लिखिए तथा शिक्षा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाल अधिकारों का पर संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आपको याद करके जाना है। तो तीसरा यूनिट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार की भूमिका को समझाइए।
और नीचे जो विद्यालय एवं समाज के अंतर संबंधों को समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और आगे हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, इस प्रकार के प्रश्न। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इस थोड़ों को कॉन्सेप्ट को आपको याद करके जाना है, ठीक है। और अगला जो 5वां यूनिट है उसके अंदर आपको सर्व शिक्षा अभियान SSA क्या है, उसके क्या उद्देश्य, नीतियाँ क्या है, उनके बारे में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। या शिक्षा और औद्योगिकरण, शिक्षा बिना बोझ की, ठीक है, ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। यह है 2020 का प्रश्न पत्र। आगे 2021 का प्रश्न पत्र देखते हैं। तो उसमें पहला है शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ये वापिस घूम फिर के वही सवाल आता है। दूसरा आप देख सकते हैं निर्धनता तथा समानता की अवधारणा लिखिए, शिक्षा पर इनका क्या प्रभाव, देखो वापस घूम फिर के यही प्रश्न आपको आते हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक पैटर्न आपको इस पेपर से आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा होता है, किस प्रकार की तैयारी हमके करनी है। और तीसरी यूनिट में देखो शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा तथा अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की भूमिका को समझाइए, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल आता है, ज़्यादा इतने कोई हार्डली सवाल इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बड़े से सवाल लिखना, निबंधात्मक प्रश्न है तो आपको जाहिर सी बात है थोड़े बड़े आपको लिखना होगा। तो चौथा यूनिट है हाशिए पर खड़े लोगों की शिक्षा व्यवस्था पर वर्णन कीजिए, वैश्वीकरण एवं शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वैश्वीकरण, उदारीकरण, इसके बारे में थोड़ा आपको याद करके जाना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। सामाजिक संयोजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इनका महत्व लिखिए, ठीक है। तो सामाजिकरण को आपको थोड़ा सा देख के जाना है। शैक्षिक अवसरों की समानता को विस्तार से समझाइए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको निश्चित एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको इसे अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। ये 2022 का प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष और मानवतावाद पहचान विकसित करने में स्कूल की भूमिका को समझाइए, ठीक है। इसके भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाइए, शिक्षा का सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या इसको समझाइए, मानवीय एवं बाल अधिकार पर संवैधानिक प्रावधान एवं मूल्यों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बालकों के बारे में अधिकतर सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा में शिक्षा का योगदान क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। घर, समुदाय एवं विद्यालय के मध्य संबंध की समझ, व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षा का योगदान क्या है, वो भी आपको लिखना होगा। शिक्षा का स्त्रीकरण, अवधारणा एवं प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। यानी इस प्रकार के नॉर्मल सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता को समझाइए, प्रौद्योगिकी आक्रमण का शिक्षा में क्या योगदान होता है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त लिखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किए जा रहे प्रयासों को समझाइए। बोझ की बिना शिक्षा पर संक्षिप्त, बिना बोझ की शिक्षा उसमें आया था 2020 वाले प्रश्न पत्र में आया था। इसमें बोझ की बिना शिक्षा यानी घूम फिर के सेम सवाल देखने को मिलेगा। औद्योगिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए, यह 2022 का प्रश्न पत्र है। आगे चलते हैं 2023 का प्रश्न पत्र। पिछले साल किस प्रकार का प्रश्न पूछे देख सकते हैं आप। व्यक्तिगत व सामूहिक पहचान गठन के प्रमुख निर्धारक तत्वों पर वर्णन कीजिए। शिक्षा के संप्रति एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। शिक्षा में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। 2020 का प्रश्न पत्र वापस इसमें ये सेम एजिटिव डाल दिया, देख लिया आप, देख सकते हैं। निर्धनता एवं समानता अवधारणा लिखिए, शिक्षा इनका क्या प्रभाव, ये 2020 में आया हुआ है। ये NCPCR ये भी 2020 में आया हुआ है। बिल्कुल वो सेम का सेम जो पैटर्न है वही आ रहा है। शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट किया। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय की क्या भूमिका है, ये भी घूम फिर के वही सवाल आया वापिस। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शिक्षा क्या योगदान, देखो ये वापस है। उदारीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शिक्षा पर इनके क्या प्रभाव है लिखिए। देखिए घूम फिर के वही सवाल वापस जिसने दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार मतलब आप देख सकते पिछले 4 से 5 साल के प्रश्न पत्र हम देखते हैं तो घूम फिर के वही सवाल है। ये वापस शिक्षा बिना बोझ की, देखो ये 5वीं यूनिट के वापस आ गया। ज्ञान के विस्फोट में अवधारणा को समझाइए। प्रौद्योगिकी आक्रमण का शिक्षा में, देखो ये वापस सवाल आ गया। शिक्षा का अधिकार तथा इसे लागू करने में चुनौतियों पर अपने विचार लिखिए। शिक्षा में अवसरों की समानता पर अपने मत, यानी शिक्षा के बारे में घूम फिर के सारे के सवाल द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर आ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो आप बिल्कुल इजी से यदि आप तैयारी करके जाते हो, इस पैटर्न के अनुसार यदि तैयारी करते हो तो निश्चित ही आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लोगे, ठीक है।
तो अधिकतर स्टूडेंट जो बाहर हैं उनको पता नहीं है कि पैटर्न कैसा है, तो बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न आता है। ठीक है, 5 सवाल आपको करने होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न करने होते, बड़े लेवल पे आपको करने होते। तो आप इसको यदि आप थोड़ा से आप प्रश्न लिख करके अपने कॉपी के ऊपर और गूगल पे सर्च करते हो, यदि आप कोई भी किताब अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप आसानी से इसको हल है वो कर सकते। बिल्कुल ईजी सवाल इसमें है वो पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे पेपर हैं, उनके भी वीडियो बना करके आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि जो भी बर्डन ले रहा है वो उसको देख करके उसकी कम से कम बर्डन कम हो, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल लेवलिंग बिल्कुल आते हैं, ज़्यादा इतना हार्ड लेवल इसका नहीं आता। नॉर्मल लेवल के अंदर यदि आप तैयारी करते हो तो निश्चित ही आप आसानी से पास कर सकते हो। और अधिकतर बीएड के अंदर स्टूडेंट फेल होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और यदि आप अच्छे से लिखते हो तो निश्चित आपका परसेंटेज भी अच्छे माने जाते हैं। तो यदि परसेंट अच्छा बनता है तो वास्तव में आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। तो ये है पेपर का लेवल, अच्छा लेवल है। तो आप इसको देख करके प्रश्न पत्र आप तैयार कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।